जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। हम सभी जानते हैं हमारे महाराज महाशिव, और जब बात महाशिव की आती है तो शमशान को कैसे भूल सकते हैं। आज का सत्संग बहुत खास सत्संग है क्योंकि महाराज ने उस अपने अवतार के दर्शन कराए जो शायद ही हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, या ये कहूँ वो अद्भुत दर्शन महाराज की बहुत खास संगत को ही दर्शन प्राप्त होते हैं, जो कहीं ना कहीं हम सबके लिए दुर्लभ हैं। आप सबसे विनती करूंगी इस सत्संग को बहुत ध्यान से पूरा और अंत तक जरूर सुने, क्योंकि ऐसे सत्संग बहुत कम सुनने को नसीब होते हैं। आप सभी से विनती करूंगी इस सत्संग को बाकी संगत तक के साथ भी जरूर साझा करें। आज का सत्संग है गुरु महाराज की पुरानी संगत गुंजन अंकल का सत्संग। चलिए सुनते हैं ये सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। साथ संगत जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरु साहब का कि गुरु साहब इस लायक समझते हैं कि अपना सत्संग शेयर करने दें। बिकॉज जैसे महाराज ने बोला है, जो सत्संग शेयर करता है वो भी ब्लेस होता है और जो सत्संग सुनता है वो भी ब्लेस होता है। महाराज की लहरें दोनों तरफ बहती हैं। सो गुरु जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस डिवाइन अपॉर्चुनिटी। एंड संगत जी, आज हम बात करते हैं महाराज के दर्शनों की, कि क्या क्या महाराज दर्शन देते हैं, किस तरीके से देते हैं और वो हैं कौन। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बहुत छोटा हूं इस बारे में कुछ भी कहने के लिए, कुछ भी समझने के लिए। पर जो महाराज ने एक्सपीरियंसेस दिए हैं, जो समझाया है, वही मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। कैसे गुरु साहब ने 82 83 में अपने शिव रूप के दर्शन दिए और 2 बार महाराज शिव रूप में आए और उन्होंने मुझे ब्लेस किया। संगत जी, कैसे महाराज ने जब 2014 में हमें सत्संग बख्शे, बिकॉज माय मदर वाज दिस टाइम अराउंड शी वाज सपोज टू गेट रिटायर्ड, और वो बार बार गुरुजी को यही बोल रहे थे कि गुरुजी मैं अब क्या करूंगी, मैं अब क्या करूंगी। एंड संगत जी, तो 2014 से ही महाराज ने अपने मंथली सत्संग हमें बख्शे। और जब महाराज ने अपने सत्संग बख्शे तो कुछ इस तरीके से इंडिकेट करना शुरू किया, कुछ इस तरीके से गाइड करना शुरू किया कि सत्संग किया कैसे जाता है, सत्संग की मर्यादा क्या है, सत्संग में आया कैसे जाता है और सत्संग में बैठा कैसे जाता है। सो संगत जी, वही बात जो हमें 2004 में जो संगत हमें गुरु साहब के पास लेकर गई थी, जो चीज उन्होंने हमें तब समझाई, वही चीज गुरु जी ने दोबारा से हमें समझाई कि जब भी सत्संग में आओ, चुपचाप आओ, बाहर अपने जोड़े उतार कर आओ, अपने हाथ धो कर आओ। संगत जी, जब आप अंदर आते हैं, किसी से कांटेक्ट ना करें, आई कांटेक्ट भी ना करें, हाय हेलो ना करें, सीधा गुरु जी के पास आए, उनको मत्था टेकें, उनके चरण स्पर्श करें, जाके चुपचाप जहां सेवादार आपको बिठा दे वहां जाकर बैठ जाएं, आंखें बंद कर कर गुरु साहब में ध्यान लगाने की कोशिश करें। गुरु साहब के साथ हम कनेक्ट नहीं बना सकते, महाराज हैं जो वो कनेक्शन बख्शते हैं। तो हमें करनी है कोशिश, कृपा, नदर और मेहर उनकी ही होती है। संगत जी, जब चाय प्रसाद आए, लंगर प्रसाद आए, तो उसको पूर्ण रूप से ग्रहण करें, और वो ग्रहण करते हुए भी आपस में बातें ना करें, सोशलाइज ना करें। जब शब्द गुरबानी चल रही हो, आपके फोन्स कार में होने चाहिए या स्विच ऑफ होने चाहिए। और जब लंगर प्रसाद सर्व हो रहा हो, तो अगर सत्संग शेयरिंग हो रही हो वो बहुत ध्यान से सुने, अदरवाइज आप वहां पर भी सोशलाइज ना करें। महाराज से आज्ञा लें और सीधा अपने घर जाएं, सीधा अपने घर से महाराज के पास आएं और महाराज से आज्ञा लेकर सीधा अपने घर जाएं। जैसे गुरु साहब ने बोला कि मेरी ब्लेसिंग्स जो हैं वो सीधा डायरेक्ट अपने घर लेकर जाओ, क्योंकि अगर आप रास्ते में रुक जाते हैं तो आपकी ब्लेसिंग्स जो हैं वो वहीं रह जाती हैं। संगत जी,
महाराज ने अपने सत्संग बख्शे, एवरी मंथ सत्संग होने शुरू हुए। और क्योंकि हमें पता ही नहीं था कैसे सत्संग करते हैं, गुरुजी खुद ही ड्रीम में आते थे, खुद ही बताते थे, खुद ही गुरुजी हर बार के सत्संग के लिए तब से लेकर आज तक अपने हर सत्संग का लंगर, एक एक चीज लंगर में क्या होनी है खुद दिखाते हैं, लंगर की थाल दिखाते हैं। संगत जी कौन सा चोला महाराज ने पहनना है वो दिखाते हैं, किस टाइम सत्संग होना है। देयर हैव बीन अम्टीन नंबर ऑफ टाइम्स कि गुरुजी ने सत्संग का टाइम एक बार रख दिया गया, गुरुजी ने आके वो टाइम ही बदल दिया, ड्रीम में आके बोला इतने बजे से सत्संग होगा। तो जो सत्संग होता है वो उनकी ही रजा, उनकी ही मेहर, उनके ही हुक्म से होता है। संगत जी अब गुरु साहब की फ्रेग्रेंसेस जो हमें गुरु साहब ने महसूस कराई, चंदन की, गुलाब की, मोगरे की। संगत जी कई बार हम लॉकडाउन पीरियड में जब छत के ऊपर होते थे तो वहां हमें अगरबत्तियों की खुशबू आने लग जाती थी, जबकि वहां आसपास किसी ने अगरबत्तियां जलाई ही नहीं होती थी। संगत जी खसखस की और जो कैम्फर होता है उसकी, चाय प्रसाद की। सोचिए हम लोग अर्ली मॉर्निंग, बिकॉज तब गुरु साहब ने हमें अमृत वेला बख्शा हुआ था, तो हम सुबह 5 बजे अपनी छत के ऊपर सैर कर रहे हैं और वहां हमें इतनी तेज चाय प्रसाद की खुशबू आ रही है, कड़ा प्रसाद की, हवन की, एंड यस एक ऐसी खुशबू जो मुझे तो नहीं आई, ये सारी जो आज अभी तक मैंने खुशबुएं बोली, महाराज की फ्रेग्रेंसेस बोली, ये सब आई हैं, अलग अलग टाइम में आई हैं, इवन मूविंग कार्स एंड प्लेन्स में भी आई हैं। बट संगत जी जो अब मैं फ्रेग्रेंस की बात करने जा रहा हूँ वो मुझे नहीं आई, बट वो मेरी मदर को आई है। संगत जी मेरी मदर को एक दिन शमशान घाट में जो खुशबू होती है वो आने लग गई और उनको बिल्कुल नहीं समझ में आया कि ये क्या है। और संगत जी जब बाद में महाराज ने ही समझाया कि ये भी महाराज की ही खुशबू है, ये भी महाराज की ही फ्रेग्रेंस है। एक सत्संग है कि एक बार संगत गुरु साहब के साथ थी और गुरुजी एकदम से आए, और जब गुरुजी आए तो उनके पांव से वहां पर राख के निशान पड़ गए। तो संगत जी जैसे हम सब जानते हैं गुरुजी तो धरती को टच ही नहीं करते थे, पर ये महाराज की लीला कि उन्हें दिखाना था। और जब संगत ने पूछा कि गुरुजी ये राख कहाँ से आई, तो गुरु साहब ने बोला मैं शमशान से आ रहा हूं। तो संगत जी गुरु साहब के टेल टेल साइंस थे कि वही महाशिव है, वही शिव रूप है, वही शमशान वासी है। एंड संगत जी जीवन और मरण उन्हीं के हाथ में है। संगत जी तो यस, शमशान घाट की जो शमशान भूमि की जो खुशबू है वो भी महाराज की ही, हवन की खुशबू है वो भी महाराज की ही। और संगत जी फिर महाराज ने एक बार ड्रीम में दिखाया, हमारे घर जो आसन महाराज ने बख्शा है उसमें मुझे एक बड़ी सी, इतनी बड़ी सिल्वर थाल दिखाई दी। उस सिल्वर की थाल में एक गोल्डन जोत थी, उस गोल्डन जोत में महाराज की लौ प्रज्वलित थी। और संगत जी उस दिन महाराज ने अपने ज्योत रूप के दर्शन कराए, और जैसे ज्योत को कहा जाता है अग्नि का रूप है, वो सूर्य का रूप है, और जो उसमें घी है वो अमृत समान है। और संगत जी यही महाराज का रूप है, प्रकाश रूप, ज्योत रूप, अमृत रूप। संगत जी उसके बाद देयर वाज वन फाइन नाइट, जब अगले दिन महाराज का सत्संग था तो अर्ली मॉर्निंग अगेन गुरु साहब ड्रीम में आए, पर मुझे नहीं पता था ये गुरु जी के दर्शन है। गुरु साहब अपने आसन पर विराजमान थे, पर इस समय वो एक मनुष्य के रूप में नहीं थे, एक सांप के रूप में थे। गुरु साहब जो हैं एक नाग रूप में वहां पे विराजमान थे। और मुझे क्योंकि समझ ही नहीं आया ये महाराज के कौन से दर्शन हैं, मैं एकदम से डर के उठ के बैठ गया
एंड आई फेल्ट सो इंसल्टेड, हाउ कैन अ एनिमल सिट ऑन माय गुरु साहब आसन। संगत जी, क्योंकि इतनी अकल ही नहीं है ना, हमारा परिपक्वता इतनी है ही नहीं कि हम उनके दर्शनों को समझ भी सके या सह भी सके। संगत जी, जब मैं सुबह गया एक संगत के घर, तो उन्होंने बताया कि अंकल आज तो आपके घर सत्संग है, आज तो बहुत शुभ दिन है। तो मैंने बोला आज शुभ दिन है, आज क्या है? तो उन्होंने बोला आज नाग पंचमी है। संगत जी, तब मुझे समझ में आया कि नाग पंचमी वाले दिन ना ही गुरु साहब ने अपना सत्संग रखवाया, गुरु साहब ने नाग पंचमी वाले दिन आकर अपने नाग रूप के अपने ही आसन पर दर्शन देकर मुझे कृत्य किया। तो गुरु जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो काइंड, फॉर बीइंग सो ग्रेशियस। संगत जी, जैसे कहते हैं कि गुरु जी के दर पर कोई भी आ नहीं सकता, जब तक गुरु जी अपने आप ना बुलाएं उनके पास कोई नहीं पहुंच सकता। जैसा गुरु साहब ने बोला है, पीर पैगंबर, देवी देवता, सिद्ध महापुरुष, भूत प्रेत, योगी मुनि लाइन लगाकर मेरे दरबार के बाहर खड़े रहते हैं। जब तक मेरी आज्ञा नहीं होती, कोई भी मेरे पास मेरे चरणों में आ नहीं सकता। तो संगत जी, हम कितने खुश नसीब हैं कि महाराज हमें अपने पास आने देते हैं, हम महाराज के चरण स्पर्श कर सकते हैं, हम उनके सत्संग में बैठ सकते हैं। संगत जी, यही महाराज ने मुझे ड्रीम में दिखाया, क्योंकि ये चीज का एक्सपीरियंस तो महाराज ने कराया था कि दिव्य आत्माएं और बहुत बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष महाराज के सत्संग में आते हैं। आपने बहुत ऐसे सत्संग सुने भी होंगे कि जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश महाराज के दर्शनों के लिए आए। तीन सरदार आए, बहुत लंबे चौड़े, वाइट कुर्ते पजामे में, वाइट पगड़ी। और जब वो चले गए, उनको बाहर गुरुजी ने बोला कि इनको छोड़ कर आओ। और जब उनको छोड़कर आया गया तो वो बीच में ही कहीं गायब हो गए। तो जब सेवादार ने आके गुरु साहब से पूछा कि गुरुजी ये कौन थे, थोड़ी देर बाद तो वो हमें दिखे ही नहीं। तो गुरुजी ने बोला ब्रह्मा विष्णु और महेश मेरे दर्शन करने आए थे। तो संगत जी, आप देखिए कि किन की संगत है हम। एंड संगत जी, क्योंकि ये एहसास तो था, पर महाराज रब सबके हैं ये पता नहीं था। और जब तक महाराज ये दिखा ना दे, तब तक ये चीज हमें समझ भी नहीं आती। हमारे ही घर में सत्संग हो रहा था, जो अगेन जैसे गुरु साहब ने सत्संग बख्शे। और संगत जी, मेरे को गुरु साहब ने क्या दिखाया, गुरु साहब के सत्संग के अंदर दोनों तरफ, जैसे यहाँ दरबार है ऐसे दोनों तरफ गुरु साहब के राक्षस और भूत प्रेत बैठे हुए थे। संगत जी, अगेन ये एक ऐसा दर है जहां ना ऊंच है, जहां ना नीच है, ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर है, ना कोई अच्छा है, ना कोई बुरा है। सब उनके हैं, सब प्रभु के हैं। और सबको गुरु साहब इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि उनके लिए सिद्ध मुनि महापुरुष और भूत पिशाच चंडाल एक ही है। उनकी नजर में सब उनकी ही जोत है और वो सबका कल्याण एक साथ ही करते हैं। तो संगत जी, जब उस दिन गुरु साहब ने उन राक्षसों के दर्शन कराए अपने ही घर में, अपने ही गुरु साहब के सत्संग में, तब जाकर ये समझ में आई बात कि कैसे महाराज वही शिव, वही महाशिव हैं, जिनके दर पर, जिनके दरबार में, जिनके कैलाश में कोई मतभेद नहीं है। चाहे देवी देवता आए, चाहे राक्षस आए, सबको वही फल मिलेगा, वही कल्याण मिलेगा, वही ब्लेसिंग मिलेगी। संगत जी, उसके बाद गुरु साहब के दर्शन किस प्रकार हुए? संगत जी, इट वॉज 2020। और 2020 में महाराज ने दात बख्शी कि जिस दिन फर्स्ट डे लॉकडाउन था, उसी दिन गुरु साहब ने सोजी बख्शी कि हम लोग अमृत वेला सत्संग करें। एंड विद इन फ्यू डेज गुरु जी ने सुबह शाम सत्संग करवाने शुरू किए। मेरी मदर के भी मन में था, मेरे भी मन में था। और जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ, मेरी मदर डर रहे थे कि मैं ऐसे कैसे बोलूं, घर में किसको बोलूं। और मैं अपने ऑफिस से आया और मैंने डायरेक्टली मम्मी को बोला कि मम्मी अब तो लॉकडाउन लग गया है, क्या हम लोग रोज सत्संग करना शुरू करें? एंड ये गुरु साहब की ही इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि उन्होंने ये
शुरुआत करवाई, दात बख्शी। एंड टिल डेट मेरी मदर जो है वो सुबह शाम घर में सत्संग करते हैं, उनको दरबार बख्शा हुआ है महाराज ने अपना ही। और संगत जी, इट वाज जून ऑफ 2020, इट वाज 9th की नाइट एंड 10th की सुबह, अर्ली मॉर्निंग। सो 9th जून को जब मैं महाराज को मत्था टेक कर, बिकॉज उस समय गुरुजी ने एक ऊपर वाले फ्लोर पे एक नीचे वाले फ्लोर पे दरबार अपना लगवाया था, तो ऊपर वाले फ्लोर पे अमृत वेला सत्संग होता था, 3:30 इट यूज टू स्टार्ट, 3:30 AM, और नीचे वाले फ्लोर पे जो है महाराज का संध्या वेला सत्संग होता था। सो संगत जी, मैं रात को, बिकॉज मैं ऊपर वाले फ्लोर पे रहता था, मैं महाराज को दरबार में उनके मत्था टेक कर ये कहकर महाराज से आज्ञा ली कि गुरुजी, मैं आपको गुड नाइट कैसे बोलूं, क्योंकि आप तो हर समय ही मेरे साथ हो, तो जो मेरे साथ हर समय है उसको तो मैं गुड नाइट बोल ही नहीं सकता। तो मैं मत्था टेक कर महाराज से आज्ञा लेकर आकर सो गया। संगत जी, रात को गुरु साहब मेरी ड्रीम में आए, और इस समय मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रकाश ही दिखाई दे रहा था। इट वॉज वाइट ब्राइट लाइट जो चारों तरफ फैल रही थी, और वो इतना प्रचंड प्रकाश था कि मुझसे लिया ही नहीं जा रहा था। और संगत जी, क्योंकि गुरु जी को पता था कि इसको समझ ही नहीं आएगा कि इसको कौन से दर्शन हो रहे हैं, संगत जी, खुद प्रभु की आवाज आई, खुद गुरु साहब की आवाज आई, एंड ही गेव हिज ओन इंट्रोडक्शन, और उनकी आवाज आई, निरंकार। संगत जी, उस दिन 9 और 10 की रात, अर्ली मॉर्निंग, गुरु साहब ने मुझे अपने निरंकार रूप के दर्शन दिए, और ना ही दर्शन दिए, अपनी उस एम्ब्रॉयजल वॉइस में मुझे ये भी बताया कि वो अपने किस रूप के दर्शन करा रहे हैं। तो संगत जी, वो इतना तेज था महाराज का कि मैं वो सहन ही नहीं कर पाया, और मेरी आंख एकदम से खुल गई। और जैसे ही मेरी आंख खुली, मैंने देखा इट वॉज 1:28 AM, और एकदम से यही ख्याल आया कि गुरुजी, अभी तो मुझे 2:30 बजे फिर से उठना है, 3 बजे फिर से उठना है, 3:30 बजे से आपका सत्संग है, तो मैं अब तो सो रहा हूँ। संगत जी, मैं इतना मूर्ख, मैं इतना अज्ञानी कि ना तो महाराज का शुक्राना किया, ना ही उनके इन दर्शनों के लिए मैं बहुत खुश हुआ, ना ही उन दर्शनों को मैं जज्ब कर पाया। और जैसे गुरु साहब ने बोला है, जब भी आपको उनके दर्शन हो, ड्रीम दर्शन हो, फ्रेग्रेंस आए, आप उसी समय आंख बंद कर गुरु साहब के ध्यान में बैठ जाएं और महाराज से कनेक्ट करें, क्योंकि गुरु जी ने बोला, मैं उस समय वहीं पर होता हूं। तो अगर तुम कोशिश करोगे, मेरा नाम जाप करोगे, मुझ पे मेडिटेट करने की कोशिश करोगे उस समय, तो तुम जो है मेरी ब्लेसिंग्स बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब कर पाओगे। संगत जी, महाराज हर किसी को ब्लेस करते हैं, पर हमें वो तरीका ही नहीं पता कि महाराज की वो ब्लेसिंग्स किस तरीके से बटोरी जाए, कैसे अपनी झोलियां उनकी ब्लेसिंग से भर ली जाए, बिकॉज वो तो हमारी झोली भर ही ले रहे हैं। बट यस, जैसे गुरुजी ने बताया, कोशिश कीजिए, आंख बंद करके महाराज से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, उन पे मेडिटेट करने की कोशिश कीजिए, उनका नाम जाप करिए, ताकि आप उनकी मेहर और ब्लेसिंग्स को बेटर वे में एब्जॉर्ब कर सकें। संगत जी, यस, सुबह उठे, महाराज का सत्संग अटेंड किया, और कैसे गुरुजी ने उस टाइम पीरियड में, संगत जी, बाहर जो हैं, और आप सबको पता है, यू ऑल हैव विटनेस्ड इट, कि कैसे जानवर और कैसे चिड़ियाएं से भर चुका था पूरा, दिल्ली, NCR, एनी प्लेस एंड एवरी प्लेस इन द वर्ल्ड। अब एक्चुअली में एनिमल्स और बर्ड्स को अपने जीने की जगह मिल गई थी। और जब हम लोग वो अमृत वेला सत्संग में होते थे, तो कैसे बाहर से चिड़ियों की चहचहाट की आवाज, चिड़ियों की आवाजें आती थी, और जब वो गुरबानी पाठ चल रहा होता था, तब ये एक ही चीज समझ में आती थी, संगत जी, कि यहाँ पे रागी वो राग गा रहे हैं महाराज की उस्तत में, और बाहर से वो चिड़ियाएं वो राग गा रही हैं महाराज की उस्तत में, महाराज की इबादत में वो उठकर बैठ गई हैं और उनसे जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। तो संगत जी, जब वो
इस तरीके के सरियल एक्सपीरियंसेस देते हैं, जब वो ये लाइव एक्सपीरियंसेस देते हैं, जब आप ये चीजें महसूस कर पाते हैं, वो बहुत बहुत बड़ी महाराज की ही दात है। और जब हम लोग सुबह सत्संग खत्म होता था, हमारे घर के सामने ही बहुत बड़ा सा अरावली का एरिया है, जिसमें दे आर ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रीज। एंड संगत जी, वहां हमें रोज पिकॉक्स के दर्शन होते थे, रोज नाचते हुए पिकॉक्स के दर्शन होते थे। और संगत जी, इतनी बटरफ्लाईज हमें दिखाई देती थी। और तब वही महाराज, बिकॉज कोविड पीरियड ही ऐसा टाइम था जब महाराज के सत्संग इतने अवेलेबल थे ऑनलाइन, और हम सब के पास इतना टाइम था कि हम लोग सत्संग ही सुनते रहते थे। तो तब हमें समझ में आया कि कैसे गुरु साहब अपने पिकॉक रूप में, बटरफ्लाई रूप में भी हमें ब्लेस कर रहे हैं, और रोज ही कर रहे हैं। एवरी डे वी यूज टू स्पॉट अ डांसिंग पिकॉक। संगत जी, बटरफ्लाईज इतनी दिखती थी, और इस तरीके से बटरफ्लाईज थी कि गुरु जी का जो दरबार है, उस दरबार के अंदर आकर बटरफ्लाईज बैठ जाती थी। एंड सो मच सो दैट कि एक बार तो मैंने देखा गुरु साहब के चरणों में ही डायरेक्ट एक बटरफ्लाई आकर बैठी हुई है। हमने वहां पे इंसेक्ट्स को आके गुरु साहब के दरबार में अपने प्राण त्यागते हुए देखा। हमने बटरफ्लाई को उसी दरबार में अपने प्राण त्यागते हुए देखा। तो संगत जी, आप, जो हम शब्द गुरबानी में जो लाइनें सुनते हैं कि हमारी आखिरी सांस जो है वो गुरु साहब के चरणों में हो, वो हमने इंसेक्ट्स, बटरफ्लाई के रूप में ये चीजें लाइव देखी हैं। सो ये चीजें, ये सरियल एक्सपीरियंसेस देखना, महसूस करना और समझ पाना, अगेन ये बहुत बहुत बड़ी बात है। संगत जी, किस तरीके से महाराज ने मेरे बेटे को उसी दरबार में दर्शन दिए। वेल, मेरी मदर के साथ नीचे सोहम सोता था, और मेरी मदर गए नीचे और उन्होंने किचन में मैंगो शेक बनाना शुरू किया गुरुजी के लिए। और वो सुन के मेरा बेटा उठ के आया, और उसने मेरी मदर को बोला कि दीदा, आप गुरुजी के लिए मैंगो शेक बना रहे हो? तो मेरी मदर ने बोला, हाँ मैं मैंगो शेक बना रही हूँ, तुम हाथ मुंह धो और आ जाओ ऊपर, गुरुजी के साथ बैठो। तो संगत जी, ऑफ कोर्स वी कैन अंडरस्टैंड, और अब तो मुझसे भी नहीं उठा जाता। आई थिंक पता नहीं कैसे गुरुजी ने उस पीरियड में अमृत वेला उठाया। एंड वो जाकर फिर से सो गया। और जब वो सो गया, तो जब वो उठा, सुबह आया हमारे पास ऊपर, तो उसने हमें बताया कि जब उसको नींद आ गई, तो उसको दिखाई दिया कि ऊपर महाराज के दरबार के बाहरी आंगन में 4 चेयर्स लगी हुई हैं। उसमें एक पर मैं, एक पर मेरी मदर, और एक पर सोहम बैठा है। एंड देन ही सेड कि उसको दर्शन हुए कि एरियल रूट से, आसमान से शिव जी जो है वो नंदी जी पर बैठकर आए, आकर हमारे आंगन में वो उतरे। शिव जी जो है वो नंदी जी से उतरे, और आकर जो वो 4th चेयर थी उस पर आकर बैठ गए। संगत जी, अब आप ये फिर देखिए कि क्या हमारी ये औकात है कि जिस लेवल पर शिव जी बैठे हैं, हम उस लेवल पर बैठे हों। नीवापन देखिए गुरु साहब के शिव रूप का, कि जहां हम बैठे हैं वहां पर ही उसी चेयर पर आकर शिव जी आकर बैठ गए। शिव जी आकर बैठ गए, और मैंने जैसे ही शिव जी को देखा, मैंने बोला, महादेव। संगत जी, उस समय सोहम ने, मेरे बेटे ने, शिव जी की तरफ देखा, और जो शब्द उसने बोले, उसने बोला, पर गुरु जी तो महाशिव है। और संगत जी, शिव जी ने बहुत ही प्यारी स्माइल दी। तो आप ये चीज समझ सकते हैं कि इतने छोटे से बच्चे को जब शिव जी के साक्षात दर्शन हो रहे हैं, तो महाराज ने उसको ये सोजी बख्शी हुई है कि गुरु साहब जो है वो महाशिव है। संगत जी, आप इसके न्यूआंसेस को देखिए, आप इसके अंदर की भक्ति को देखिए, और आप इसके अंदर की समझ को देखिए। दैट एट दैट टाइम आई थिंक ही वाज 7 years old। 7 साल के बच्चे को ये पता है कि जब सामने साक्षात महादेव दिख रहे हैं,
तब भी गुरु साहब जो है वो महाशिव है। संगत जी उसके बाद शिव जी अपने आसन से उठे, अंदर गए दरबार में। वहां दरबार में जाकर उन्होंने गुरु साहब को मत्था टेका। मत्था टेक कर वो वहां पर ही बैठ गए एज ए संगत। वहां पर शिवजी ने फिर चाय प्रसाद पिया, लंगर प्रसाद खाया। प्रसाद खाकर फिर शिवजी उठे, गुरु साहब को मत्था टेका। गुरु साहब को मत्था टेक कर वो फिर बाहर आए। बाहर जब आए तो बाहर वो फिर हमारे छत पर गए। छत पर जाकर उन्होंने अपना इशारा किया, इशारा करके नंदी जी को बुलाया। नंदी जी को बुलाकर उनके ऊपर बैठे और नंदी जी के साथ वो अगेन एरियल रूट से, आसमानी रास्ते से लुप्त हो गए, अंतर ध्यान हो गए। तो संगत जी आप ये देखिए कि इतने छोटे बच्चे को इस तरह के दर्शन और अपने महाशिव रूप होने का प्रमाण और शिवजी का गुरु साहब को मत्था टेकना, अगेन इतनी इतनी बड़ी दात, इतनी बड़ी ब्लेसिंग, इतना बड़ा लेसन है कि रियली आई आई फील टू स्मॉल टू थैंक गुरुजी और टू डू हिज शुक्राना। संगत जी मुझे याद है कि कैसे जब समाधि पे महाराज ने सेवा बख्शी और एक दिन जब हम लोग समाधि से बाहर आ रहे थे, इतनी फ्रेग्रेंस थी गुरु साहब की, इतनी फ्रेग्रेंस थी कि हमको खुद ही नहीं समझ में आ रहा था कि हम क्या करें। और संगत जी जब हम लोग घर भी वापस आ गए तो मैंने देखा मेरी शर्ट में से गुरु साहब की नॉन स्टॉप फ्रेग्रेंस आ रही है। आई थिंक दिस वाज समवेयर इन 2015, आई थिंक सो। और संगत जी इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी गुरुजी की कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने वो शर्ट उतारी और मैंने हैंगर में टांग दी, अपने कबर्ड में रख दी। एंड फॉर द नेक्स्ट 10 डेज उस शर्ट के अंदर से गुरु साहब की फ्रेग्रेंस आती ही रही नॉन स्टॉप। और मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या करना है। अब अगर ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ होता तो मैं तो वो शर्ट पहने ही रहता 24/7। पर ना तब उतनी समझ थी और ना ही अपने आप को इस लायक कभी समझा कि महाराज की फ्रेग्रेंस वाली ब्लेस्ड शर्ट मैं पहन सकता हूँ। एंड संगत जी यस, ईच डे आई यूज टू ओपन माई कबर्ड एंड उस शर्ट को मैं सूंघता रहता था, सूंघता रहता था और इतनी रूहानियत महसूस होती थी। वही एहसास होता था कि सच में मैं गुरु जी के पास उनके फिजिकल रूप में उनकी फिजिकल प्रेजेंस फील कर पा रहा हूँ। तो क्या महाराज के तरीके हैं अपनी संगत से कनेक्ट करने के, क्या तरीके हैं ब्लेस करने के, ये तो रब साक्षात ही जब अनुकंपा करते हैं, कृपा करते हैं, तभी समझ में आता है। संगत जी अगेन ये बहुत संगतों का क्वेश्चन भी होता है और कि आपने तो एम्पायर स्टेट में महाराज के दर्शन किए हैं और एम्पायर स्टेट जो है आपके लिए एक बहुत स्पेशल जगह होगी। यस इट इज इंडीड। और संगत जी जब महाराज ने अपना चोला छोड़ा उसके बाद थोड़े टाइम तक तो शायद एम्पायर स्टेट में जाने दिया जाता था, बट देन इट वाज क्लोज्ड फॉर ऑल। और जब बहुत सालों के बाद, बहुत सालों के बाद जब मैं पहली बार एम्पायर स्टेट गया, संगत जी मेरा दिल जो है वो इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे हो क्या रहा है। बिकॉज वही वो जगह थी जहां पे हमने महाराज को फिजिकल रूप में देखा, वही वो जगह थी जहां पहली बार हमने महाराज के दर्शन किए, वही वो जगह थी जहां महाराज ने हमारा पहली बार कल्याण किया, वही वो जगह थी जहां हम रोज जाते थे और रोज महाराज के खुली आंखों से दर्शन करते थे। महाराज वो का वो नूर, महाराज की वो जोत, महाराज की वो फ्रेग्रेंस, महाराज की वो चोले, महाराज का वो आना, महाराज की वो स्माइल, महाराज का हर संगत को नमस्ते करना, महाराज का हर संगत को झुक के मिलना, महाराज का हर संगत को अपने चरणों को स्पर्श करने देना, महाराज का वो टच, सब कुछ
याद आ गया संगत जी, सब कुछ याद आ गया। एंड वो एक ऐसा सररियल एक्सपीरियंस था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या ये समय रुक गया है, क्या ये समय रुक जाना चाहिए, बिकॉज दिस वॉज अ मोमेंट फॉर विच आई वॉज नॉट इवन लॉन्गिंग फॉर, बिकॉज मुझे पता ही नहीं था कि मेरी जिंदगी में कभी ये क्षण आ सकता है। और जब इतने सालों के बाद एम्पायर स्टेट का वो द्वार खोला और मैं वहां पे गया, मेरी धड़कनें इतनी तेज थी कि एक्चुअली आई कुड फील माई हार्ट बीट वॉज लाउडर एंड कमिंग, मेरी बॉडी से बाहर वो बीट्स मुझे महसूस हो रही थी। संगत जी, जैसे जैसे मैं वो सीढ़ियां उतरा एम्पायर स्टेट के अंदर, जैसे जैसे महाराज के बेडरूम में गए, बेडरूम से बाहर आए, महाराज के पास आकर वहां बैठे, महाराज के आसन के पास, संगत जी वहां जैसे ही मैं बैठा, आंखें बंद करके महाराज के ऊपर ध्यान करने की कोशिश की, गुरु साहब की फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई। और गुरु साहब की फ्रेग्रेंस ऐसी आनी शुरू हुई, ऐसी आनी शुरू हुई, और एक तरह की नहीं संगत जी, एक तरह की, दो तरह की, तीन तरह की, चार तरह की, पांच तरह की, छह तरह की, सात तरह की, नाउ आई रियली हैड नो काउंट। मेरे पास काउंटिंग ही खत्म हो गई, क्योंकि मैं वो एक्सपीरियंस को जज्ब करूं, उन फ्रेग्रेंसेस को महसूस करूं, या मैं किसी मैकेनिकल नंबरिंग में लग जाऊं कि ये इस तरह की फ्रेग्रेंस है, ये इतनी तरह की हो गई, इतनी तरह की हो गई। मुझे नहीं पता। गुरु साहब ने, जैसे आप सबने ही सुना हुआ है कि गुरुजी अपने अलग अलग एनर्जी सेंटर्स के चक्रास पे अलग अलग संगत को अपनी अलग अलग फ्रेग्रेंसेस के एक्सपीरियंसेस कराते थे। उस दिन वहां बैठे बैठे महाराज ने इतने मल्टीपल तरीके की अपनी फ्रेग्रेंसेस महसूस कराई कि ना ही मैं आत्म विभोर हो गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और संगत जी, दिस थिंग डिडंट स्टॉप। जब वहां से हम लोग बाहर आए, बिकॉज वहां पे ही पीछे की साइड जो गार्डन है, वहां पे बिठा के हमें लंगर प्रसाद दिया जा रहा था। और जब मैं लंगर प्रसाद खा रहा था, अगेन गुरु साहब की फ्रेग्रेंसेस आनी शुरू हो गई, एंड मल्टीपल फ्रेग्रेंसेस। पहले रोज की, फिर मोगरे की, फिर चंदन की, फिर चमेली की, एंड आई रियली डिडंट न्यू बाकी जो फ्रेग्रेंसेस थी वो थी भी कौन सी। क्योंकि संगत जी, एक इंसान की भी लिमिट होती है कि उसको कितनी चीजों के बारे में पता हो या कितनी नॉलेज हो। बट जब ये दया का सागर बहता है तो वो काउंटलेस होता है, यू कैन नॉट काउंट इट, यू कैन नॉट इवन इमेजिन इट। एंड पर से आई वुड से, आप सोच क्या नहीं सकते, आप मांग भी नहीं सकते। तो इसलिए ये कहा जाता है कि इनके दर पे जब भी आए, झोली आपकी फैली हो पर मांग ना हो, अपने आप दांतों से, ब्लेसिंग से आपकी झोली भर जाएगी। जैसे एक भिखारी आता है दाता के घर पे, हम सब संगत को अपनी झोली फैलाकर रखना चाहिए, पर उम्मीद नहीं, क्योंकि ब्लेसिंग्स जो हैं वो ऐसी आती हैं, ऐसी आती हैं कि आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी, पर उनकी दात कभी खत्म नहीं होगी। तो संगत जी, इतनी इतनी ब्लेसिंग्स महाराज देते हैं, इस तरीके से वो आपको अपना लेते हैं कि आपको खुद ही ये एहसास नहीं रहता कि क्या आप अपने लिए भी हैं, या आपका अस्तित्व है ही महाराज के लिए। He loves each of his sangat so much that it becomes so difficult to, differentiate between oneself and God when God gives you such experiences. संगत जी, आजकल गुरु साहब जो कर रहे हैं, एंड अब तो गुरु जी ने थोड़ा सा ये समझाना शुरू किया है कि अपने घर पे ध्यान दो, अपने घर की भी जिम्मेदारियां निभाओ। अदरवाइज बीच में महाराज ने मुझे रोज बड़े मंदिर बुलाना शुरू किया, और रोज इस तरीके के एक्सपीरियंसेस देते थे कि संगत जी, मैं महाराज के पास जाते हुए गाड़ी में रो रहा होता था, महाराज को बाहर से ही चाहे मत्था टेकना, क्योंकि मुझे इतना पूर्ण महसूस होता था, महाराज के दर पर जाना, चाहे महाराज के वहां बड़े मंदिर के कपाट बंद हो, बाहर से ही मत्था टेकना इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग फॉर मी, बिकॉज आई फील सो 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 कंप्लीट जब मैं महाराज को मत्था टेकता हूँ।
और ऐसे ही वहां से जब वापस आना तो पूरे रास्ते भर रोते ही जाना। महाराज के शब्द चल रहे हैं, कव्वालियां चल रही हैं, और पता नहीं कौन सी रूहानियत का महाराज एहसास कराते थे कि बस यही मन होता था कि गुरुजी ये जिंदगी है ही किस लिए। ये पूरी जिंदगी, हर क्षण, हर पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही होना चाहिए। हर सांस में आपका ही नाम होना चाहिए, और जो भक्ति हो वो निष्काम हो, जो हम आपके चरणों में प्रस्तुत कर सकें। तो संगत जी, इतनी इतनी गुरु साहब की मेहर, इतनी ब्लेसिंग्स, इतने और भी दर्शन हैं, बट आई थिंक आज महाराज का इतना ही हुक्म है। महाराज के गुणगान तो हम जितने करें कम है, समय हमेशा ही कम रहता है। पर जैसे महाराज ने कहा, शौच करें। तो संगत जी, अब आपसे आज्ञा है। महाराज, बहुत बहुत शुक्राना for being so kind, for giving me this divine opportunity that I can share your satsang. और महाराज, ये जुबान, ये लफ्ज, ये सूरत, ये आत्मा बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जिस जो आप ये दर्शन कर सकी, जो आपकी है, और ये जान सकी कि उसका जन्म सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु साहब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच अंकल। बहुत ही प्यारा सत्संग हम सभी संगत के साथ साझा करने के लिए। शुक्राना है गुरु महाराज का, जो हर दिन, हर पल, हर क्षण अपनी ना जाने कितनी ही संगतों का कल्याण करते आ रहे हैं। उम्मीद करूँगी कि हमेशा की तरह आज भी संगत को अपनी बहुत सारी उलझनों के, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर ज़रूर मिले होंगे। संगत जी, गुरु महाराज इसी तरह अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर करते रहें, इसी कामना के साथ जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज।